सूर्या भैरव को खोजते हुए उस जंगल में पहुंच गया। वहाँ चारों ओर से डमरू और मंत्रों की आवाज आ रही थी, क्योंकि वह तांत्रिकों का अड्डा था। सूर्या ने पूछा भैरव कहाँ है, मगर कुछ पता नहीं चला। सभी अलग अलग तरह की साधना करने में व्यस्त थे। तब वो उसे पुकारते हुए आगे बढ़ा, जिससे तांत्रिकों के कार्य में बाधा आ गई। एक ने उसके मुंह पर भस्म मारी और हाथ पकड़कर मंत्र जपने लगा, बिल्कुल भैरव की तरह। मगर सूर्या पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टा तांत्रिक उड़कर दूर जा गिरा। सूर्या में ऐसी शक्ति देखकर उसने बाकियों से कहा, ये कोई दुश्मन है, इसे रोकने के बजाय खत्म करना होगा। और फिर सारे उस पर झूम गए। तांत्रिक ने चाकू उठाया और मारने को भागते हुए आया, लेकिन पास आते ही उसे रोक दिया। उसी अघोरी ने उसने कहा, ये दुश्मन नहीं शरणार्थी है। अघोरी ने सूर्या से पूछा, अब गांव में क्या समस्या हो गई? सूर्या ने बताया, जो भी किसी को मरते देखता है अगला नंबर उसी का लग जाता है। ये सुनते ही अघोरी को समझ में आ गया, यह क्या है। उसने बताया, ये एक प्राचीन विद्या है जो अथर्ववेद में बताई गई है। वो पूरे गांव को खत्म करना चाहता है। इस खतरनाक काम को करने के लिए कोई गुप्त जगह चाहिए होगी। फिर अघोरी खुद ही सूर्या को एक गुफा में लेकर गया। गुफा की दीवारों पर क्रिया विधि के सारे चित्र। गुफा के और अंदर जाने पर एक जगह कुछ आकृतियां बनी हुई थी। वहाँ कदम रखते ही अघोरी को कुछ दिखाई देने लगा। उसने बताया, यहीं पर वो काला जादू किया गया था। सामने बना निशान भैरव के आश्रम में भी था। अगर ऐसा है तो उसे यहीं कहीं होना चाहिए। मगर सूर्या को वो कहीं नहीं मिला। एक जगह कुछ चीजों को सुरक्षित रखा गया था। उन्हीं में एक किताब भी थी जो हुबहू पुरातन किताब जैसी थी। अघोरी ने उसे अपने हाथ में लिया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि यही असली पुरातन किताब है। इधर गांव में अचानक नंदिनी को होश आ गया। वो उठकर बैठ गई और लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर बाद वो फिर से बेहोश हो गई, मगर गांव वालों की जान हलक में आ गई थी। वे सभी तुरंत नंदिनी को खत्म करना चाहते थे। तभी अभय राजू बोला, रुक जाओ सब, हम लोग अपनी जान बचाने दूसरों को मार रहे हैं, जबकि सूर्या नंदिनी को बचाने अपनी जान की फिक्र किए बिना कोशिश करने में लगा है। सूर्या को समझ आया कि गांव में अष्टदिक बंधन लगाने की साजिश भैरव ने ही की थी। ये सब रोकने उसे पकड़ना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। अघोरी फिर से अपनी शक्ति द्वारा उसका पता लगाने की कोशिश करने लगा। वहीं पर एक झोला टंगा हुआ था। सूर्या ने झोले को खाली किया तो उसमें कुछ कागजात निकले और साथ में भैरव का पहचान पत्र। भैरव कोई और नहीं बल्कि कुमार ही था। वेंकट चलापति का तांत्रिक बेटा। अपने पिता की ही तरह वो तंत्र विद्या में धुरंधर था। उसी गुफा में उसने उस विद्या का प्रयोग किया जो गांव पर आफत बनकर टूटी। अघोरी भी उसकी शक्ति देख हिल गया। उसने बताया, ये आत्मर्पण है, यानी अपनी इच्छा से मरने के बाद किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाना और फिर उससे जो चाहे करवा लेना। सूर्या को समझ आ रहा था कि कैसे पहले भैरव ने कुमार बनकर सुधा को अपने जाल में फंसाया, फिर उसे गांव बाहर बुलाकर उसके सामने आत्म अर्पण किया और उसके अंदर प्रवेश करके गांव में एंट्री ले ली, जिससे अष्टदिक बंधन टूट गया और फिर गांव में मरने का सिलसिला शुरू हो गया। अघोरी ने बताया, जो भी मरने वाले की आंखों में देखता है, भैरव की आत्मा उसके शरीर में चली जाती है और आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है। और यही नहीं, उसका अगला लक्ष्य पूरे गांव को एक साथ खत्म करने का है। मतलब नंदिनी को जलाना मतलब गांव को बचाना नहीं है, बल्कि सभी ग्रामवासियों की सामूहिक हत्या करना है। पर भैरव के हाथ पुरातन किताब लगी कैसे? गांव में ही कोई है जो उसका साथ दे रहा है। सूर्या को याद आने लगा कि कैसे पुजारी जी हर बात पे पुरातन किताब निकालने की बात करते हैं और उसकी चाबी किसके पास होती है। ग्रहण शुरू होते ही सभी को अपना खून अर्पित करना होगा। इधर सूर्या और अघोरी सच जान चुके थे। अब अगर जल्दी वहाँ नहीं पहुँचे तो पूरा गांव शमशान बन जाएगा। रास्ते में अघोरी ने सूर्या से कहा कि अघोरियों की तंत्र शक्ति के आगे कोई आम इंसान टिक नहीं सकता, लेकिन तुमने उनका सामना किया कैसे? क्या तुम में कोई आत्मशक्ति है? सूर्या का ध्यान सामने से हट गया और सड़क पर रखे पत्थरों से टकराकर गाड़ी पलट गई। पुजारी जी ने कहा, ग्रहण शुरू हो चुका है, हमें किताब की बात माननी ही होगी। गांव वाले नंदिनी को उठाकर ले जाने लगे। सरपंच सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। नंदिनी को ताबूत में डाल दिया गया और पुजारी जी के पीछे पीछे गांव वाले उसे साथ लिए जाने लगे। अभय राजू को भी इस बात का दुख था। उसी खंडहर के आगे ताबूत रखकर उसमें आखिरी कील ठोक दी गई। फिर उसके चारों तरफ एक गोल घेरा बना दिया और सबसे पहले पुजारी ने अपना हाथ काट कर खून अर्पित किया। इधर एक्सीडेंट के बाद भी सूर्या को बस मामूली चोट आई थी। उसने अघोरी को बाहर निकाला, वो भी ठीक था, लेकिन सामने एक और समस्या थी। पड़ोसी गांव वाले उन्हें घेर कर मारना चाहते थे। चंद्र ग्रहण खत्म होने को था। सूर्या ने अघोरी से कहा, आप गांव में जाइए, इनसे मैं निपट लूंगा। अघोरी सीधे मंदिर में पहुंचा और पट खोल दिए। माता का आशीर्वाद अतिया। पड़ोसी गांव वालों ने सूर्या पर हमला कर दिया। सूर्या ने भी पलटवार किया, लेकिन वो उन्हें मारना नहीं चाहता था। वो तो सिर्फ गांव वालों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे लोग समझने को तैयार ही नहीं थे। इधर गांव वाले एक एक कर अपना हाथ काट कर खून अर्पित कर रहे थे। सूर्या लोगों से जूझ रहा था। पुजारी जी को आग लगाने के लिए मसाल दे दी गई। इधर अघोरी ने मंदिर में जोत जला दी और घंटी बजाई। घंटी की आवाज संकेत थी इस बात का कि टाइम हो गया है। सूर्या ने चालाकी दिखाई और जलती मसाल गाड़ी पर फेंक दी। फिर एक धमाके के साथ सब साफ हो गया। वो गांव में घुस गया। अघोरी और सूर्या खंडहर की तरफ बढ़े। भीड़ से निकल के सूर्या ने पुजारी को असली किताब पकड़ाई, मगर यह क्या, पुजारी तो जिंदा लाश हो गया था और उसके साथ पूरा गांव। अघोरी ताबूत की ओर बढ़ा और उसके चारों ओर बने घेरे से शक्ति का पता लगाने लगा। सूर्या ने क्रोध में भरकर सलिया उठा लिया, पर घेरे के अंदर जाते ही वह जलकर भस्म हो गया। इस घेरे को तोड़ना तो अघोरी के वश का भी नहीं है। उसने सूर्या से कहा, तुम ही कुछ कर सकते हो, तुमने ही समस्या की वजह खोजी है, तुम ही हो वो विरूपक्ष जो गांव को बचा सकता है। गौर करने वाली बात यह थी कि जब सारे ही वहाँ भूत बने खड़े थे तो षड्यंत्र करने वाला कौन है? सूर्या ने देखा तो सरपंच वहाँ नहीं। सूर्या सीधे सरपंच के घर चला आया। पूरा घर खाली था और सरपंच दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर सूर्या को एक जगह तलघर दिखाई दिया। वो उसमें उतर गया। नीचे एक कक्ष में वही सब तंत्र मंत्र की सामग्री रखी थी और साथ में एक पुरानी फोटो वेंकट चलापति परिवार की। सूर्या फोटो में उस चौथे सदस्य को देख रो उठा। आखिर कौन है वो? सूर्या ने जल्द ही सरपंच को ढूंढ लिया और उससे यही सवाल किया। सरपंच ने बताया, 12 साल पहले उस कांड के बाद खंडहर में शांति पूजा रखी गई थी। तब मैं वहीं पर था। मैंने घर में किसी को देखा तो मैं भी अंदर चला गया। वहाँ एक बच्ची थी, उसे दौरा पड़ रहा था। तब मैंने उसके हाथ में चाबी पकड़ाई और अपने नौकर को बोलकर उसे चुपके से अपने घर भिजवा दिया और गांव वालों को उसे अपनी बेटी बताकर पालने लगा। वो बच्ची नंदिनी ही है, उसे गांव वालों से बचा लो बेटा। सूर्या ने चिल्लाते हुए कहा, बचाना तो गांव वालों को पड़ेगा। वेंकट की बेटी नंदिनी से पुरातन किताब को बदलने वाली और गांव में तबाही मचाने वाली वही है, और जिस भैरव को आपने अनाथालय भेजा वही उसका हथियार है। चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से लग चुका था। ताबूत हिलने लगा। अघोरी अपनी शक्ति से उसे काबू में करने लगा। तभी नंदिनी की आंख खुल गई। ताबूत गोल गोल घूमने लगा और फिर
सीधा खड़ा हो गया। उसे फोड़कर नंदिनी बाहर आई। वो हवा में ही उड़ रही थी। चंद्र ग्रहण हटने से उसकी शक्ति अनंत गुना बढ़ गई थी। अघोरी अभी तक उसे भैरव की आत्मा के वश में समझ रहा था। उसे नहीं पता था वो किससे पंगा ले रहा है। भैरव की आत्मा तो वो नंदिनी के शरीर से अलग कर नहीं पाया। उल्टा घेरे के पास जाने पर नंदिनी ने उसे ही पकड़ लिया और फिर मंत्र फूंकने लगी। अघोरी कुछ ही पल में शक्तिहीन हो गया। नंदिनी ने उसे दूर फेंक दिया। फिर गांव वालों को ठिकाने लगाने आसन लगाकर बैठ गई। उसके चारों ओर का घेरा जल उठा। सामने के पेड़ पर बैठा कौवा उड़कर आने लगा। सुरक्षा घेरे में घुसते ही वो भी जलने लगा। नंदिनी का आदेश पाकर वो फिर से गया और पेड़ पर जाकर उसमें आग लगा दी। सारे चेतनाहीन ग्रामवासी उस पेड़ को गले लगाने आगे बढ़ने लगे। इतने में सूर्य वहाँ आ गया, मगर ना तो गांव वालों ने उसकी बात सुनी और ना ही नंदिनी ने। फिर उसने जमीन में घड़ी पेड़ की लंबी जड़ देखी तो उसे पकड़कर खींच दिया, जिससे सारे लोग उसमें अटक कर एक के ऊपर एक गिरने लगे। लेकिन गिरने के बाद वे जड़ बुद्धि फिर से उठकर चलने लगे। सूर्या नंदिनी को समझाने पहुंचा। वो जादू टोना करने में बिजी थी। सूर्या ने उसके कार्य में खलल डाल दिया। सूर्या ने कहा, सारी गलती तुम्हारे पिता वेंकट की थी। इस पर नंदिनी भड़क उठी। वो दुखी थी कि सूर्या ने भी उसके पिता को गलत समझा। उसकी माँ को लकवा मार गया था। सारे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, परंतु पिताजी ने हार नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि वेदों में बताए गए मंत्रों से माँ का इलाज हो सकता है। फिर उन्होंने ऊर्जा को काबू करना सीखा और धीरे धीरे इसमें निपुण हो गए। इससे उन्होंने एक शक्तिशाली तांत्रिक यंत्र का निर्माण किया जो पहनने वाले को दुष्ट शक्तियों से बचाता था। उन्हें माँ की ही उम्र की एक लाश चाहिए थी, पर मिली एक बच्ची की लाश। इंसान के मरने के बाद भी उसके अंगों में कुछ समय तक थोड़ी जान होती है, तब उसकी आंखों से प्राण ऊर्जा को प्रवेश कराया जा सकता है। असल में वेंकट अपनी पत्नी की आत्मा उस मृत लड़की के शरीर में डालना चाहता था, पर गांव वालों ने बिना जाने समझे उन दोनों को जिंदा जला दिया। नंदिनी ये सब देखकर अंदर तक हिल गई। अगले दिन वहाँ सिर्फ राख बची थी। वो कई दिनों तक भूखी प्यासी घर में ही घूमती रही। फिर सरपंच उसे अपने घर ले आया। नंदिनी अपने माँ बाप के हथियारों के बीच ही पल रही थी। उसे कभी भी उन लोगों में पश्चाताप जैसा कुछ नहीं दिखा और इसी चीज ने उसके बदले की आग को और बढ़ाया। एक दिन वो अपने घर गई। उस कुर्सी पर बैठकर पिताजी उसे मंत्र पढ़ाया करते थे। नंदिनी तेज आवाज में वही मंत्र जपने लगी। इतने में उसका भाई भी मंत्र बोलता हुआ वहाँ आ गया। इतने सालों बाद दोनों भाई बहन मिल रहे थे। ये बहुत भावुक कर देने वाला पल था, पर उनके अंदर दुख से ज्यादा क्रोध भरा था। और तभी उन्होंने फैसला किया कि पूरे गांव को जला के राख कर देंगे। फिर वे नित्य ही तांत्रिक साधना करने लगे। उन्होंने एक शैतानी किताब बनाई और उसे पुरातन किताब से बदल दिया। फिर जो हुआ वो तो सभी जानते ही हैं। सूर्या ने कहा, तुम्हारे पिता गांव वालों को बचाना चाहते थे, ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? नंदिनी बोली, फिर भी गांव वालों ने उन्हें मार डाला, हमें अनाथ कर दिया, हमारे मंदिर जैसे पवित्र घर को शमशान बना दिया। अब मैं इस गांव को ही शमशान बना दूंगी। सूर्या ने कहा, तो पहले मुझे खत्म करो। मगर नंदिनी ने उसे इस सबसे दूर रहने को कहा। सूर्या जानता था कि नंदिनी उससे प्यार करती है, पर नंदिनी के लिए प्यार बदले से ऊपर नहीं है। उसने भैरव की आत्मा से सूर्या पर हमला करवाया, पर उसी के दिए तांत्रिक यंत्र ने उसे विफल कर दिया। यही यंत्र था जो अभी तक उसे दिव्य शक्तियों से बचा रहा था। नंदिनी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो आत्मर्पण कर सभी को खत्म कर देगी। लोग आग की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। नंदिनी भी आत्मर्पण करने को तैयार थी और तभी सूर्या ने एक कठिन फैसला लिया। उसने चाकू उठाया और अपने ही पेट में घोंप दिया। रक्त की बूंदें सीधे जाकर सुरक्षा घेरे से टकराई और उसे नष्ट कर दिया। नंदिनी की जब आंख खुली तो सूर्या को इस हालत में देख वो तुरंत घेरे से बाहर आ गई और कहने लगी, तुमने ये क्या किया सूर्या? सूर्या बोला, गांव वालों ने तुम्हें बचाने मुझे टाइम दिया था, मैं उन्हें कैसे मरने दे सकता हूँ? नंदिनी बोली, इसके लिए तुझे मरने की जरूरत नहीं। तू मेरे बदले की आग को बुझा दे तो सब बच जाएंगे। मगर ये आग इतनी जल्दी कहाँ बुझने वाली थी। वो फिर से चालू हो गई। लोग उड़कर जलते हुए पेड़ में समाने लगे और तब सूर्या ने वही चाकू नंदिनी की पीठ में घुसा दिया। एक पल में सब शांत हो गए। भैरव की आत्मा शरीर से निकल गई। सारे शैतानी कौवे जलते पेड़ में गिरकर स्वाहा हो गए और लोगों के गिरने के बाद आग भी बुझ गई। नंदिनी ने सूर्या से कहा, तुम्हें जीना होगा, पर नंदिनी के बिना अब सिर्फ उसकी यादें ही बची थी। गांव वालों द्वारा उसे श्रद्धांजलि दी गई। सूर्या ने कहा, आप लोगों ने जो कुकर्म किया है उसके प्रायश्चित स्वरूप इस खंडहर को स्कूल में बदल दीजिए। मगर क्या यही कहानी का अंत है? सूर्या के हाथ में नंदिनी का दिया तांत्रिक यंत्र